हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है फरवरी के महीने में। देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। करियर और रिलेशनशिप दोनों के लिए कार्ड्स मैंने ड्रॉ किए हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग्स जो हैं वो शायद 100% आपसे रेजोनेट ना करें। तो एडवाइस के मेरे पास कार्ड्स मौजूद हैं। स्टार्ट लेते हैं विद द रिलेशनशिप फर्स्ट, और फिर देखते हैं कि करियर में क्या मामलात हैं। बड़ी एक इम्पल्सिव किस्म की एनर्जी है जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों की यहाँ पे नज़र आ रही है, और उसकी सरासर रीज़न जो है ना वो आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं। यू आर नॉट एबल टू सी व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग। आपके जो रिलेशनशिप के डायनामिक्स हैं वो कहाँ हैं, क्या हैं, यू आर नॉट एबल टू सी दैट। और अभी इस मोमेंट पे जब महीना स्टार्ट हो रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ, हर थोड़े दिनों के बाद शायद आपको ये लगता हो कि नहीं, ये तो चलने वाला नहीं है, ये तो ठीक नहीं है, और बस मुझे इसको वाइंड अप कर देना चाहिए, और मैं जो हूँ ना वो यहाँ पे तो भाई मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। यही वजह है कि कार्ड्स जो है ना वो आपके सराउंडिंग में इस किस्म की लो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लो चक्रास की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि सेल्फ डाउट, इनसिक्योरिटी, सेल्फ पिटी, इस किस्म की फीलिंग्स के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। अब मेरे पास यहाँ पे आपके लिए कार्ड मौजूद है 6 ऑफ कप्स का। कोई पर्सन है जिसको आप काफ़ी अरसे से देख रहे हैं या जानते हैं, कम से कम 6 महीने या इससे भी ज़्यादा, और एक ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकता है जो कि बिल्ट अप हुआ है। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड मौजूद है जो कि आपकी साइड की पर्सनालिटी दिखा रहा है कि आप जो हैं वो पूरे तरीके से शायद एम्प्रेस की एनर्जी को गेन नहीं कर पाए हैं। और अगर ये दूसरा पर्सन है, ठीक है, जो कि मुझे नहीं लगता, मुझे ये लग रहा है कि ये आप हैं, अगर ये दूसरा पर्सन है तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा शोर शॉट हैं आपके बारे में, कि और आपके बारे में भी और रिलेशनशिप के बारे में भी, लेकिन आप जो हैं वो डाउटफुल हैं। अच्छा, इस डाउट में होने की एक रीज़न ये भी हो सकती है कि जिस किस्म की कमिटमेंट आप चाहते हैं वो नहीं मिल रही, और आपको लगता है कि मतलब इंतज़ार करना जो है वो फ़जूल है, और ये तो कभी होगा नहीं, और मुझे अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। ठीक है, एक तरफ ये फीलिंग है आपकी, लेकिन साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करते हैं, और ये जो ब्रेकअप है, ठीक है, या ये जो टावर का कार्ड है, आपको लगता है कि जितना भी रिलेशनशिप आप दो लोगों के दरम्यान में मौजूद है वो बस बिखरने जा रहा है। तो ये सारी जो फीलिंग है ना, इसमें रियलिटी नहीं नज़र आ रही। और क्योंकि आपका पर्सन जो है वो 9 ऑफ कप्स के साथ, दे आर लुकिंग वेरी फाइन ओवर हेयर, और वो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, दे आर हैप्पी विद यू, दे डोंट वांट टू क्विट एनीथिंग। ना ही वो किसी किस्म का ब्रेकअप चाहते हैं, ना ही वो करने जा रहे हैं, लेकिन आप हैं जो कि ख़ुद अपने हाथों से, बजाय इसके कि आप इस चीज़ को इंजॉय करें और खुशी महसूस करें, आप ख़ुद अपने हाथों से ये सब चीज़ें जो है वो ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट के अंदर होते हैं तो वही चीज़ हम जो है वो मैनिफेस्ट भी कर रहे होते हैं। जो एडवाइस के कार्ड्स हैं यहाँ पे, पहला कार्ड जो है वो कंप्लीशन का है, और दूसरा कार्ड जो है वो इनसिक्योरिटी का कार्ड है। ये दोनों लोअर चक्रास के कार्ड हैं, और ये दोनों कार्ड्स जो है ये हमें ये बता रहे हैं कि आपको अपने बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में खामखा के डाउट्स हैं जिनकी शायद कोई रियलिटी नहीं है, और आप छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वो आप चीज़ों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, और अगेन उसकी वजह इनसिक्योरिटी है और सेल्फ डाउट है। सो यहाँ महीने के स्टार्ट में तो ये सिचुएशन है, लेकिन एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते या मिडल ऑफ द मंथ में नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी नज़र आ रहा है। आप इस पर्सन से राब्ते भी रखे हुए हैं, कुछ ऐसी चिट चैट्स भी हो रही हैं जो कि इमोशनल हैं, जो कि रोमांटिक हैं, लेकिन मसला वहीं अटका हुआ है हेरोफेंट और टावर के अंदर।
जिस किस्म का रिलेशनशिप आप चाहते हैं, जितनी टफ़ किस्म की कमिटमेंट आप चाहते हैं, फौरी तौर पे शायद ये पर्सन वो देना नहीं चाह रहा, या ये देना चाह रहे हैं, इनको कुछ टाइम पीरियड चाहिए जिसके अंदर ये सब चीज़ें एग्जीक्यूट करें, लेकिन आप जो हैं वो हथेली पे सरसों जमा रहे हैं और यहीं पे आके मामला ख़राब हो रहा है, और आप इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि आप इनसिक्योर हैं। बस ये बात है। इट्स नॉट दैट कि आपको कोई रेड फ्लैग नज़र आ रहे हैं, यू आर सिंपली इनसिक्योर। बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मौजूद है, कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स है, आप जो है वो इस कम्युनिकेशन को भी नेगेटिवली देख रहे हैं, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट के अंदर देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज हैं, आपको डर है कि मैंने जो भी फ़ैसला किया है या जो भी फ़ैसला करने जा रहा हूँ वो नेगेटिव हो सकता है, या उसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव हो सकता है। सो मुझे अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, एंड आई शुड नॉट बी टॉकिंग एंड आई शुड लीव। ठीक है, ये इस किस्म की बात है जो कि बिल्कुल फजूल बात है, जिसमें कोई सेंस नहीं बनती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके अंदरूनी खौफ हैं, इंटरनल फियर्स हैं, जो कि आपको इस किस्म की सारी सूरत हाल जो है वो दिखा रहे हैं। सो एंजॉय करना सीखें, जो आपको यूनिवर्स ने दिया है उसको, उसके ऊपर ग्रेटिट्यूड फील करें और उसको एंजॉय करना सीखें। अब आ जाते हैं हम करियर के मामलात में। करियर के मामलात में हमें ये लग रहा है, जो यही वाली सूरत हाल जो कि मैंने रिलेशनशिप में आपको बताई है, एक अप एंड डाउन है। कभी चीज़ें सही हो जाती हैं और कभी जो है वो ऐसा हो जाता है जैसे शायद नहीं चलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर जॉब है या जो भी बिज़नेस है आपका, या स्टडीज़ भी हैं, तो आप उसको दरमियान में छोड़ के आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, कुछ और करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन ये जो कुछ और आप करना चाह रहे हैं ना, इसके बारे में ये जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हमारे जहन में एक बात होती है कि ये बहुत शानदार कोई चीज़ है, लेकिन उसकी रियलिटी उतनी स्टेबल, उतनी शानदार नहीं होती जितनी हम अपने घर में बैठे हुए सोच रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी जो एडवाइस के कार्ड्स हैं, वो पहला कार्ड जो है वो ओशन का कार्ड है, जिसमें एब एंड फ्लो है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है। तो काम भी जो है ना वो इस तरह का होता है कि, और ये अगेन डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जब स्टडी भी कर रहे होते हैं, अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो क्या होता है कि कोई दिन बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है, और कोई दिन जो है वो नहीं काम किया जा रहा होता। तो उसके ऊपर जो है वो इरिटेट नहीं होना। जिस दिन आप थके हुए हैं, जिस दिन नहीं फोकस किया जा रहा, उसको, उस दिन को उसी तरह से जाने दें और अपनी एनर्जी को रिजुविनेट करें बाय इंजॉइंग थिंग्स, बाय रेस्टिंग। दूसरा कार्ड यहाँ पे डांस और सेलिब्रेशन का है। कोई ना कोई गुड न्यूज़ जो है ना वो यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है आपको इस महीने के अंदर। सेकंड हाफ में मैं कहूँगी मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई अच्छी बात, कोई ना कोई इंजॉयमेंट वाली बात हो सकता है। ये किसी की का कोई प्रपोज़ल हो, आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए हो सकता है। किसी का प्रपोज़ल हो, एंगेजमेंट हो, और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या कोई पर्सन आपकी तरफ आया है। सो समहाउ आप जो है वो इस एब एंड फ्लो के अंदर काम को जो ऊपर नीचे हो रहा है, यू रियली नीड टू नेविगेट इस एब एंड फ्लो में। ठीक है, जब बढ़ता है, जब इमोशंस बढ़ते हैं, जब एनर्जी लेवल बढ़ता है तो तब आप काम करें, जब एनर्जी लेवल ड्रॉप होता है तो आप भी रेस्ट करें। ये वो मंत्रा है जो कि आपको फॉलो करना है इस महीने काम के हवाले से। अपने आप को, चूँकि आप कैप्रिकॉर्न हैं, कैप्रिकॉर्न लोग नॉन स्टॉप काम करना चाहते हैं जब तक वो अपने टॉप पे नहीं पहुंच जाते हैं। जो भी उन्होंने जगह फ़िक्स की होती है कि ये टॉप है, जब तक वहाँ नहीं पहुंच जाते नॉन स्टॉप काम करना चाहते हैं। लेकिन ओशन का कार्ड हमें ये बता रहा है कि कम से कम इस महीने की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं आपके वो डिप्लीटेड होंगे, और आपको उनको रिजुविनेट करना है और उसके लिए आपको रेस्ट करना है। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।